बिहार की राजनीति में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया आयाम गढ़ा, एक नई पटकथा रखी और अपने विरासत, अपने उत्तराधिकारी के तौर पे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च करने वाले। और ये कोई पहली दफा ये बातें नहीं होंगी जब बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति का ये इतिहास रहा है कि जिस बड़े राजनेता जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाया है और उत्तराधिकारी बनाने के बाद अपनी जो राजनीति विरासत है वो अपने बेटे को दी है, और इसी में अब नाम दर्ज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो चुका है। यानी अब जेडीयू की विरासत और आने वाली जो सत्ता जो परिवर्तन होगी, यानी नीतीश कुमार जो राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, अब बिहार में सत्ता परिवर्तन की विरासत में अहम जिम्मेवारी निशांत को दी जाएगी। आपको पता होगा कि शुरुआती दौर से ही परिवारवाद के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते थे, लगातार परिवारवाद को लेके निशाना साधते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में नीतीश कुमार का भी नाम दर्ज हो चुका है। यानी अपने उत्तराधिकारी के तौर पे, अपने विरासत के तौर पे निशांत कुमार को लॉन्च किया। और वहीं इस पूरे फैसले से एक और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव भी अछूते नहीं। आपको भी पता होगा कि बिहार के राजनीति के सबसे बड़े घराने लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही, उनके 2 बेटे हैं और अब आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की विरासत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी कई बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे और अपने दोनों बेटे को 2015 के चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव खुद रहते हुए नीतीश कुमार के संरक्षण में, नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने के बाद राजनीति में लॉन्च किया था। और देखिए कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के पद पर अभी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं लॉन्च किया था। और वहीं तीसरे मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो तीसरे मुख्यमंत्री के पद पर रहे जीतन राम मांझी ने भी अपने बेटे संतोष सुमन को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया, तमाम राजनीति की वो बारीकियां सिखाई। आपको भी पता होगा कि जब जेडीयू में जीतन राम मांझी थे तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ महीनों तक जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी को संभालने का काम किया। जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की नींव रखी और उसके बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद अपने संरक्षण में बेटे को संतोष सुमन को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया। और आखिरकार संतोष सुमन वर्तमान सरकार में मंत्री के पद पर भी कहीं ना कहीं कार्यरत है। और वहीं भागवत झा आजाद, आपको पता है कि भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बिहार की राजनीति में अहम रोल रहा। और उनके बेटे कीर्ति झा आजाद जो कई बार सांसद भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके पिता भागवत झा आजाद ने बिहार की राजनीति में लॉन्च किया। और वहीं नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। आपको पता होगा कि जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की कुर्सी को संभालने का काम किया, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बिहार की राजगद्दी को संभाला, बिहार के लिए अहम कार्य किए और उन्होंने भी अपने बेटे नीतीश मिश्रा को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया था। नीतीश मिश्रा कई बार मंत्री भी रहे, विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं कई ऐसे राजनेता बिहार के बड़े कद्दावर नेता रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद तक का सफर तय किया और मुख्यमंत्री रहते या मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद बिहार की राजनीति में अपने बेटे को लॉन्च किया। लेकिन जिस प्रकार से आज जो जगन्नाथ मिश्रा से लेके उनके बेटे नीतीश मिश्रा, कीर्ति झा आजाद, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भारत सरकार के मंत्री हैं, चिराग पासवान को भी रामविलास पासवान ने 2015 में लॉन्च किया था। और आज के समय में चिराग पासवान बिहार की राजनीति के सफलतम राजनेता के तौर पे पहचान बनाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं राजनीति से काफ़ी दूर रहे, लाइमलाइट से दूर रहे, अपने पिता के राजनीति के हर एक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं दूरी बना के रखी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्य राजनेताओं की तरह, अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह अपने बेटे को भी बिहार की राजनीति में
लॉन्च आज करने वाले हैं, यानी राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। यानी अन्य राजनेताओं के बेटे की तरह निशांत कुमार भी बिहार की राजनीति में सफल हो पाते हैं कि नहीं, यह सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित।